अब आगे बढ़ते हैं और अगले पड़ाव पर आते हैं। अगला हमारा बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत बेहतरीन का सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा इस चीज को, कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब आपको थोड़ा थोड़ा एडवांस की चीजों की समझ आने लगेगी कलेक्टिव नाउन से। कलेक्टिव नाउन से आप एडवांस लेवल पर पहुंचना शुरू कर दोगे। मैंने हमेशा आपको एक बात सिखाया है कि बाबू सबसे आसान तरीका है चीजों को पढ़ने का, आसान तरीका है चीजों को सॉल्व करने का। वो तरीका क्या है? डीपीपी आज से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डीपीपी के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ा चुका हूं। अब से मिलना, आज की क्लास के बाद ना आपको डीपीपी मिलने लगेगा। अब देखो यहां पर कभी भी कोई भी चीज को समझना हो ना, पहले उसको शब्दों को समझ लो, क्योंकि शब्द बहुत कुछ बताते हैं। शब्द होता है बहुत कुछ बयां करता है। जैसे यहां पर कलेक्टिव जो शब्द है ये बना है कलेक्ट से। किससे बना है बाबू? कलेक्ट से। जिस कलेक्ट का मतलब एक होता है और वो मतलब होता है जमा करना। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जमा करना। ठीक है, इसी कलेक्ट के साथ अगर आप लगा दोगे ION, तो ION एक नाउन का सफिक्स है, ये नाउन बन जाएगा। ठीक है, आप कलेक्ट के साथ अगर लगा दोगे IVE, तो ये एडजेक्टिव का सफिक्स है, एडजेक्टिव बन जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। IVE लगाने से क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो कलेक्ट, कलेक्शन, कलेक्टिव, कलेक्टिव शब्द यही आया है। क्या है? कलेक्टिव मतलब जमा करना। आप 8वीं क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे ना, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जब अंग्रेज जब भारत में थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले नवाबों के ऊपर बैठ गए कि भाई नवाब तू सारा काम कर। और जब एक तरीके से कहा जाए कि जब नवाब जो थे वो हट ही गए, एक समय के बाद अंग्रेजों ने नवाब को हटा ही दिया, तो अब क्या हो गया कि पूरी बागडोर उनके हाथों में आ गई, अंग्रेजों के हाथ में। उन्होंने एक पद बनाया, उस पद में एक अधिकारी को बिठाया और उस अधिकारी से कहा कि एक काम करो, तुम जाके ना लोगों से टैक्स कलेक्ट करके आओ। टैक्स को क्या करो? कलेक्ट करो। कहा कि अच्छा, टैक्स को जमा करो। तो टैक्स जमा करने लगा। जैसे मान लो मैं ही हूं, अब मेरे से कहा गया कि आप जाइए और टैक्स को ना कलेक्ट करके लाइए, तो मैं आऊंगा, टैक्स लेके आऊंगा, बोरा में एक धर के टैक्स लाया हूं, टैक्स लाया हूं जमा करके। तो फिर एक दिन, दूसरे दिन कहेंगे कि अधिकारी से मिलना है। बोला क्यों? तो टैक्स लाया हूं। तो जाके आदमी कहेगा वो, बाहर कलेक्टर आया है। आया नहीं है, आए हैं बाहर, कलेक्टर साहब आए हैं। तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा, जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो गए थे वो कलेक्टर साहब आए हैं। ये कलेक्टर शब्द यहीं से आया है। कलेक्टर का मतलब ही होता है जमा करने वाला। ये कलेक्टर आज तक हमारे देश के अंदर देखोगे कि जो जिला लेवल पर जो बैठे होते हैं उनको जिला कलेक्टर कहते हैं। हालांकि उस समय कलेक्ट करना जाता था फिजिकली जाके, आज तो फिजिकली टैक्स जमा नहीं के होता है, सब लोग डिजिटली जमा करते हैं कि सामान खरीदा, दे दिया, जीएसटी भर दिया उस पे, अब तो जीएसटी आ गया है ना, इनकम टैक्स जमा कर दिया। तो उस समय क्या था ना, ये सारी चीजें ऑनलाइन नहीं थी, ऑनलाइन नहीं थी। वहां पर क्या होता था कि फिजिकली जाते थे और जाके जो टैक्स को है कलेक्ट करके लाते थे। तो वहीं से आया है ये कलेक्टर। तो कलेक्टिव का मतलब समझिएगा जमा करने वाला, जमा करने वाली, ये कहलाता है कलेक्टिव। समझ में आ गया? चलो, इसमें क्या होगा कि सारी चीजें जमा हो जाएंगी। कि एक यहां कलम है तो एक, और बहुत सारी कलम अगर जमा कर लिया जाए तो एक बंडल, तो एक बंडल पेन। सारे चीजों के अलग अलग बाबू नाम होते हैं। आपके पास नाउन की सीट जा चुकी है, आप नाउन सीट खोल के देखोगे तो आपको बहुत सारे कलेक्टिव शब्द दिखाई देंगे। जैसे कैटल के लिए कलेक्टिव शब्द होता है ड्रॉव या हर्ड। हर्ड का मतलब तो झुंड होता है, बहुतों के लिए आ जाता है। किसी के लिए हाथी का झुंड है हर्ड, गाय का झुंड है हर्ड, सबके लिए हर्ड आ जाएगा। जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, जो पे पा पू पू करते रहते हैं, बजाते रहते हैं म्यूजिशियंस, उनके ग्रुप को हम हर्ड नहीं कहते हैं, बैंड कहते हैं। इसीलिए कहते हैं बैंड पार्टी वाले आए हैं। गांव में शादी होगा ना तो आएगा और करेगा रेडी 1 2, ठीक ठीक ठोकने लगेगा पूरा, तो वही क्या है, बैंड वाला आ गया, बैंड वाला आ गया। तो बैंड नहीं, बेसिकली उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बैंड। इसीलिए होता है फलाना बैंड पार्टी, है ना, कि तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हारे यहां बजाएंगे ढम ढम, वही क्या है? बैंड। तो बैंड का मतलब क्या है? तो बैंड वही है, सेम, समझ गए? बैंड पार्टी कहते हैं जिसको। तो म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम बैंड कहते हैं। फलों की जो टोकरी होगी ना, फल जो जहां ढेर सारे फल होंगे, उनके ग्रुप को हम कहते हैं बास्केट। वो क्या कहलाता है? बास्केट। सब्जियों की टोकरी को भी बास्केट कहते हैं। इसीलिए फ्रिज के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसको बास्केट रैक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बास्केट है वो, वही चीज। ग्रास, घास, घास जब ढेर सारे घास जब झुंड में आ जाते हैं ना, उसको हम ब्लेड कहते हैं, ब्लेड ऑफ ग्रास। जब बहुत सारी लड़कियां हैं एक ग्रुप में जा रही हैं तो उनको कहेंगे बेवी। बेबी मत कहना, सैंडल निकाल के मारेगी। बेवी क्या है? बेवी। तो बेवी ऑफ गर्ल्स या बेवी ऑफ लेडीज, बेबी नहीं, बेवी, ध्यान रखना। जो लुटेरे होते हैं ना, रॉबर्स, उनके ग्रुप को हम गैंग कहते हैं। इसीलिए नहीं कहते गैंग वॉर हो गया है, इधर से एक गैंग आके लूट लिया पूरा, तो उसे कहते हैं अ गैंग ऑफ रॉबर्स।
समझ में आ गया? तो ये क्या होता है? गैंग। क्या होता है? ये गैंग। ठीक है, अगला मैंने कहा आप याद करो तस्वीरों को, है ना, कि जब आप फोटोज जो होते हैं, आज तो मोबाइल में सब आ गया है, नहीं तो पहले के टाइम पर ना, हम लोग जब छोटे थे तो उस समय मोबाइल था नहीं, तो हमारे पास ना आज भी वो है, वो एल्बम होता था, जिस एल्बम में सभी लोग के फोटो हैं। वो फोटो थे, मम्मी की शादी की फोटो है, हमारे बचपन के दिनों की फोटो है, सबसे खूबसूरत चीज है वो। आजकल देखो, आजकल लोग कहाँ रखते हैं, वो कहाँ कोई फोटो खिंचवाता है, फिजिकल निकालता है, मोबाइल पे ही है, और तो और लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं, वहीं पर दिख जाता है वो। लेकिन कभी आप ना अपने पुराने दिनों के जो फोटो को देखना, आपको एहसास होगा कि वाह, वो भी कितने दिन खूबसूरत थे। मुझे तो एहसास होता है, क्योंकि मैं 2 जनरेशन में रह चुका हूँ, है ना, जनरेशन मेरे अलग हैं। इनफैक्ट मैं 2 सेंचुरी में रह सकता हूँ, मैं रहा हूँ मैं। एक तो है कि जो 21वीं शताब्दी में अभी हम चल ही रहे हैं, 20वीं शताब्दी में मेरा जन्म हुआ था, तो 2 में रह चुके हैं, है ना। तो वही चीज है, फोटोज के जो ग्रुप होते हैं ना, उनको एल्बम कहते हैं, इसीलिए एल्बम नाम का एक एप्लीकेशन भी आता है। जो सोल्जर्स, जो सैनिकों के झुंड होते हैं, उसको आर्मी कहते हैं। जो तारों के समूह होते हैं ना, उनको गैलेक्सी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। अरे तारों का शहर नहीं, गैलेक्सी होता है ना, शहर नहीं होता है। तारों के समूह को कहते हैं गैलेक्सी, है ना। जो पक्षियां होती हैं, उनके ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं। लोगों के ग्रुप को हम क्राउड कहते हैं। आप सुनते हो कि क्राउड हो गया है, ओवर क्राउड हो गया है, उसको कहते हैं क्राउड। जो अंगूर के जो गुच्छे होते हैं ना, उनको हम बंच कहते हैं। इसीलिए देखो, हिंदी में आपने क्या कहा? फलों की टोकरी, तारों का समूह, सोल्जर्स, है ना, सैनिकों की सेना, आर्मी। आपने क्या कहा? कि अंगूर के गुच्छे। क्या आपने अंगूर के ग्रुप कहा? क्या अंगूरों के झुंड कहा? नहीं, आपने कहा गुच्छे। किसके? अंगूर के। इसीलिए गुच्छा का अंग्रेजी होता है बंच। वो सारी चीजें जो एक साथ 10-20 रहती है ना, उनको कहते हैं बंच। इसीलिए चाबियों का भी गुच्छा ही होता है, चाबी का गुच्छा, अ बंच ऑफ जो है कीज। ये ध्यान रखना। ये जितने आप शब्द देख रहे हो, एल्बम, आर्मी, गैलेक्सी, फ्लॉक, क्राउड, बंच, बंच, ये सब क्या है? कलेक्टिव शब्द है। ड्रॉव, हर्ड, बैंड, बास्केट, ब्लेड, बेवी और गैंग, ये सब क्या है? कलेक्टिव शब्द हैं। तो ये तो पता चल गया। और भी कलेक्टिव शब्द हैं, आपके सीट में आप देखोगे तो वहां पर है, सब कुछ आपके सीट में है। आइए इससे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बनता कैसे है, इस पे चर्चा करते हैं। आप जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और जवाब आपको देना है, बताइए कि एक टीम जो लिखा हुआ है, ये टीम कलेक्टिव है कि नहीं? सर बिल्कुल है। टीम क्या है? एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है। इस टीम को हम कहते हैं क्या? ग्रुप। टीम का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग ही तो रहेंगे टीम में, है ना। आप देखना, सर मैं बहुत सर के पास पढ़ा था, बाकी आपके जितना अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। अरे वाह, है ना, मस्का तो नहीं लगा रहा? खाओ खाओ मां कसम। अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। आप एक बात बताओ, आपने ध्यान शायद नहीं दिया, मैं ध्यान दिलाता हूं। आप देखिए, एक बंच है तो कीज, बंच है ग्रैप्स, क्राउड पीपल लोग, फ्लॉक बर्ड्स। यानी एक बात समझ लो कि अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पर जो टीम दिया हुआ है, अगर एक टीम की बात मैं करूं, हालांकि दिन तो बहुत बुरे चल रहे हैं, ड्रीम 11 पर सरकार ने पूरी तरीके से एकदम कमर तोड़ दिया है, पूरा बैन लगा दिया ड्रीम 11 पर। अगर मैं कहूं आपसे कि जैसे मान के चलो कि आपको ड्रीम 11 पर टीम बनानी है, ये टीम है, या आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें लोग आते हैं, और कितने लोग आते हैं आप खुद जानते हैं, जबकि क्रिकेट की बात कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि ये पूरी एक टीम है, इस टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी इस टीम के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? तो सर 11। कितने होंगे? 11। तो 1 होगा, तो इस 1 को हम कहेंगे बॉय। और अगर ये 11 होगा, 11 होगा, तो इसे हम कहेंगे बॉयज। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ सर बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, तो अगर 1 होगा तो इसको हम कहेंगे प्लेयर। क्या कहेंगे? प्लेयर। और अगर 11 होगा तो इसको हम कहते हैं प्लेयर्स। क्या कहते हैं? प्लेयर्स। तो आप मुझे बताइए कि अ टीम ऑफ प्लेयर, प्लेयर, प्लेयर्स या प्लेयर्स? तो कहोगे सर प्लेयर ना चोलबो, प्लेयर्स चोलबो। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स होगा। यानी यहां से लेके यहां तक ये दोनों सेंटेंस एकदम सही है।
यानी यहां तक देखा जाए तो दोनों सेंटेंस सही हैं, क्योंकि एक टीम के अंदर प्लेयर नहीं होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। एक क्लास के अंदर स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स होते हैं। एक बैंड के अंदर म्यूजिशियन नहीं, म्यूजिशियंस होते हैं। एक उधर ढोलक बजाएगा, एक तबला बजाएगा, एक पिपहिरी बजाएगा, एक हारमोनियम बजाएगा, एक बेंजू बजाएगा, एक से अधिक लोग। क्रिकेट के अंदर एक विकेट कीपर होगा, एक बॉलर होगा, एक मिड ऑफ में होगा, एक मिड ऑन में होगा, एक स्क्वायर पर होगा, डीप स्क्वायर पर होगा, पॉइंट पर होगा, गली पे होगा, थर्ड मैन होगा, स्लिप में होगा। यानी हर जगह पर होंगे, तब जाके बनेंगे प्लेयर्स और उनकी एक टीम। यानी इसका मतलब यह है कि प्लेयर नहीं होगा, क्या होगा? प्लेयर्स होगा। बोलो हाँ, कहोगे हाँ सर, ठीक है। फिर लड़कों के दिमाग में एक बात आएगा, क्या? कि सर प्लेयर्स है, और प्लेयर्स है सर प्लूरल, तो आर लगेगा, और आर लगा के आंसर देके आगे बढ़ जाएंगे। कहेंगे कि आर होगा आर। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स है तो प्लेयर्स के लिए क्या होगा? आर। ऐसा सोचेंगे वो कि प्लेयर्स के लिए क्या होगा? आर। और यहीं पर हो जाएगा खेला। ये सी नहीं आंसर है बेटा, इसका आंसर डी है। अब कहोगे सर ये कैसे? हाँ, ये तो सर प्लेयर्स प्लूरल है, प्लूरल में आर लगना चाहिए, आप इज लगा दिए सर, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ है, बताता हूं खेल क्या है। तुम यही तो नहीं समझ पाते हो। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। अब तक जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है, जिनका ध्यान इधर उधर है ना, उन सब फोकस करो यहां पर। ये तो काटेंगे, प्लेयर नहीं होगा, ये गया और ये गया, दो चला गया। लेकिन पता है बाबू, यहां पर लिखा है आर और यहां पर लिखा है इज। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारा सेंटेंस यहां से शुरू हुआ होता ना, यहां से इस जगह से शुरू हुआ होता ना, तो द प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट और प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेयर्स आर सही हो जाता। लेकिन तुम्हारा सेंटेंस इसके पहले से शुरू हुआ है। और एक बात को एकदम गांठ बांध लो, गांठ। क्या कह रहा मैं कि जहां पर देखो ऑफ है, और चिंता की कोई बात नहीं है, हालांकि आगे सारी चीजें पढ़ाऊंगा। एक तरीके से कहा जाए कि ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है, और ऑफ अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। याद क्या कहा मैंने? आप जानते हो ना, इन होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, विथ होता है, फ्रॉम होता है, बाई होता है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यानी ये प्लेयर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्लेयर्स क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट है। तो प्लेयर्स अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कहां है? और दूसरी बात कि वर्ब, मुझे बताओ कि वर्ब क्या ऑब्जेक्ट के हिसाब से आ सकता है? क्या जो वर्ब आता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से? तो सर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है। ये ऐसे होता है, यानी सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का रिश्ता पति और पत्नी की तरह है। यानी यहां पर है सब्जेक्ट। तो क्या इनके बीच में दूरी बढ़ गई? दूरियां बढ़ाने से प्यार में कमी आता है? नहीं सर, दो प्यार करने वालों के बीच में दुनिया जब जब दूरी बढ़ाएगी, जब जब दीवार में चुनवाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। यानी कुल मिला के ये कहा मैंने कि ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और इसके बाद ये प्लेयर्स जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है अ टीम, और अ टीम के हिसाब से यहां पर क्या होगा? इज। यानी अ टीम के हिसाब से क्या लगाओगे बाबू? इज। इसीलिए आंसर डी सही है, सी गलत है। ये बहुत गहरी बात है, बहुत आगे तक है, बहुत आगे तक ये काम चलेगा, बहुत आगे तक ये बात चलेगी। इसी को मैं तुरंत अभी घुमाता हूं, देखो कैसे। मैंने कर दिया टू टीम्स। क्या कर दिया? टू टीम्स ऑफ प्लेयर्स। टू टीम्स ऑफ प्लेयर्स, इज की आर। तो कहोगे सर ऑफ के बाद ये है आपके क्या? तो ऑफ के बाद ये है ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है टू टीम्स, और टू टीम्स के हिसाब से यहां पर आर आएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट। आप शायद ये बात जानते नहीं होंगे, लेकिन ये इतना पूछता है, इतना हर जगह यूज करता है जिसका कोई हद नहीं। तो यहां पर और टीम जो है ना, ये सब्जेक्ट है, और टीम के हिसाब से यहां पर क्या आएगा? इज। आर नहीं आएगा। लेकिन देखो यहां टू टीम्स के हिसाब से यहां आर तुरंत आ गया। क्यों? क्योंकि ये वर्ब है कि क्या तलाश है ना। ये वर्ब जो है क्या कहता है कि मुझे इंतजार है मेरे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट यहां पर है टू टीम्स, तो आर। इंतजार है मुझे सब्जेक्ट का, यहां सब्जेक्ट है अ टीम, तो इज। सिंपल, प्लेन, खत्म। ये कुल मिला के ये होता है। गुड इवनिंग सर, मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, आपका वीडियो 11 बजे के बाद देखता हूं। अरे वाह, आप पढ़ाते रहिए बच्चों को, एकदम बढ़िया। पूरा आशीर्वाद है आप सभी लोगों पर। आशीर्वाद तो नहीं कह सकता क्योंकि आप खुद एक टीचर है। सहयोग पूरा है, पूरा सहयोग है। जो जरूरत पड़ेगी हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। अमर थोड़े हैं यार,
अमर थोड़े हैं, हमें हमें यहाँ अमर थोड़े भेजा है भगवान ने। एक रात ऐसी भी आएगी जिस रात के बाद सवेरा नहीं होगा। तो फिर इस बात को क्यों सोचे कि हम जो पढ़ा रहे हैं अगर वो किसी और के पास चला गया, वो पढ़ाने लगा, तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। आप, ज्ञान है बांटने से बढ़ता है। आप जितना आपको करना है आप करिए। मैं खुल के कह रहा हूं, मैं जानता हूं इस क्लास में बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जो इस बात को कबूल करते हैं, मानते हैं। मैं उन सभी शिक्षक गणों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप खुल के करिए जो करना है, जो आपको जिस तरीके से पढ़ाना है पढ़ाइए। मेरा पूरा सहयोग आप लोगों के साथ है, पूरी तरीके से हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मैं अपने गांव में 10th क्लास में कोचिंग पढ़ाता हूं, आपसे पढ़ के सबका फेवरेट बन गया हूं। चलिए आप, मैं जानता हूं आप सभी लोग एकदम लगे रहिए, है ना, पूरी तरीके से। और आप देखिएगा, आपको जब जरूरत पड़ेगी ना, पीए सर आपके लिए हमेशा खड़े मिलेंगे, हमेशा, है ना। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हमेशा मैं आपका साथ देने के लिए रहूंगा। चलिए, तो ये है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए बस। बताइए। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज रीडिंग, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग। बताइए। देखो, कह रहे हैं कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज रीडिंग, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग। आप सबको पता है कि एक क्लास जो है, जैसे कि क्लास चल रही है तो स्टूडेंट की नहीं स्टूडेंट्स की चल रही है, तो यहां पर स्टूडेंट्स तो होगा ही। अब यहां पर इज लगेगा कि आर, तो ये तो सर वर्ब है, सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट है अ क्लास, और अ क्लास के हिसाब से यहां इज होगा, आंसर होगा ए। बी आपका गलत है, कुल मिला के बी क्या है? गलत है। चलिए, तो आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। अब आते हैं और थोड़ा सा और एडवांस पर उतरते हैं, थोड़ा सा और एडवांस की बातें करते हैं। आइए, यहां पर एक क्वेश्चन को जरा देखिए। लिखा है कि अ फ्लॉक ऑफ शिप्स, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स और अ फ्लॉक ऑफ शिप, अ हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड ऑफ डियर्स। आप कहोगे कि सर ये जितने सारे शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, फ्लॉक और ये हर्ड, सर ये सब तो कलेक्टिव शब्द हैं, ये सब कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव जो शब्द हैं तो इनके अंदर नाउन छुपा हुआ है, नाउन है इनके अंदर, और नाउन एक नहीं एक से अधिक होंगे। तो आप कहोगे कि सर अ फ्लॉक ऑफ शिप्स होगा। अ फ्लॉक ऑफ शिप्स, जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स था, अ टीम ऑफ प्लेयर्स था, वैसे शिप्स शिप्स। सर डियर्स। लेकिन बाबू एक बात बताएं आपको, ये सब के सब गलत हैं। ए गलत है, बी गलत है, और यहां पर ई गलत है। जहां जहां आपने शिप्स किया है, शिप्स किया है, डियर्स किया है, ये सब गलत है। पता है क्यों? इसका कारण मैं बताता हूं। कारण ये है कि बहुत सारे हमारे दिमाग में क्या होता है ना, कि हमारे दिमाग में ये बन जाता है बाबू कि हम किसी शब्द को प्लूरल बनाने का एक तरीका है, वो है एस लगा देना। कि अगर मैं कहूं कि बताओ इसका प्लूरल क्या होगा, रिमोट का प्लूरल क्या होगा, रिमोट्स। पेन का प्लूरल क्या होगा, पेन्स। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, डियर का डियर्स। आपको लगता है कि सर ये सारे शब्दों में एस लगा दीजिए और लगा के प्लूरल बना दीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अनेकों ऐसी चीजें हैं कि जो होती तो है पर दिखती नहीं, और ऐसी चीजें जो दिखती हैं पर होती नहीं, वही चीज है इनका। शब्द का खेल है बबुआ, शब्द का खेल क्या है कि आप जो अपनी आंखों से यहां पर सिप देख रहे हैं, अपनी आंखों से आप डियर देख रहे हैं, यहां पर ये जो सिप है और डियर है ना, ये थोड़ा सा अलग भाव रखता है। पता है क्या? देखो बताता हूं कैसे। ये सिप है और ये डियर है, इनका खेल थोड़ा सा अलग है। पता है कैसे? देखो, इनका खेल क्या है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एस लगता ही नहीं है, मतलब इनमें कभी भी एस लगेगा ही नहीं। तो सर प्लूरल कैसे बनाएंगे बिना एस लगाए? जरूरी थोड़ी है कि शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना ही पड़े। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। शब्दों के प्लूरल बनाने के लिए कई ऐसे शब्द हैं जिनमें यह जरूरी नहीं होता है कि एस लगाना है। उनमें से शब्द ये रहे, जैसे सिप, जैसे डियर, जैसे बैरक्स, जैसे सीरीज, जैसे सेलमन, जैसे स्पीसीज, जैसे एयरक्राफ्ट, जैसे स्वाइन, जैसे क्राफ्ट, जैसे ऑफस्प्रिंग।
यानी ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्लूरल नहीं मतलब प्लूरल बनता है, प्लूरल होता है, लेकिन जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे नहीं बनेगा। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने यहां पर लिखा है बॉय और कहा कि बॉय का प्लूरल बनाओ, आपने तुरंत कर दिया बॉयज। क्या कर दिया? बॉयज। ठीक। मैंने कहा गर्ल बनाओ प्लूरल, तो आपने कर दिया गर्ल्स। क्या कर दिया? इसका बना दिया प्लूरल। क्या किया? एस लगा दिया। आपके दिमाग में यह बात इतने अंदर तक बैठ गया है कि आप हर किसी के साथ यही काम करते हैं। आपसे कहा कि डियर, कहा कि प्लूरल बनाओ, आपने कर दिया डियर्स और कहा कि प्लूरल है। आपसे कहा कि मैं शिप और कहा प्लूरल बनाओ, आपने कर दिया शिप्स एस लगा के। लेकिन यह शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। अंग्रेजी की दुनिया में ऐसे शब्द हैं ही नहीं, ऐसे है ही नहीं कि जो डियर्स हैं, शिप्स हैं ना। इनके साथ अलग खेल है। इनके साथ खेल क्या है? तो पूरा अलग है। कैसे? तो देखो यहां पर इनका हालांकि ये सारी चीजें नाउन नंबर में एक बार फिर से आएंगी। उन नाउन नंबर में आएगा तो मैं फोटो सोटो दिखा के पूरा बढ़िया से समझाऊंगा, बढ़िया से आपको बताऊंगा कि देखो ये फोटो है, ये इसका है, ये ग्रुप का है, इसका है, ये ग्रुप का है। तो ये आप देखोगे फोटो के अंदर, है ना, कि वहां पर मैं आपको चीज दिखाऊंगा। कुल मिला के ये है कि डियर डियर्स नहीं होगा, शिप शिप्स नहीं होगा। और इसी कारण से यहां पर ये सब तो याद रखना, शिप, स्पीसीज, डियर, एयरक्राफ्ट। कई लोग एयरक्राफ्ट कर देते हैं, नहीं होगा ना, एयरक्राफ्ट होगा और ना क्राफ्ट होगा, एयरक्राफ्ट और क्राफ्ट होगा। स्वाइन मतलब सुअर होता है, समझ में आ गया? तो यहां पर इसका क्या कहना है कि ये शब्द ही नहीं होता है, ये शब्द ही नहीं होता है, ये शब्द ही नहीं होता है। तो क्या होता है सर? तो शिप और डियर। जैसे अगर मैं कहूं कि सिंगुलर लिखा है मैंने डियर और कहा कि प्लूरल बनाओ, तो ये प्लूरल में भी होगा डियर। मैंने कहा कि शिप और कहा प्लूरल बनाओ, तो भी शिप। तो सर पता कैसे चलेगा? अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पर मैंने लिखा है शिप और कहूं कि बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप नहीं बता सकते। आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। जैसे शिप लिखा है और शिप के साथ इज लगा है, तो कह दोगे सर सिंगुलर है। शिप लिखा है, शिप के साथ आर लगा है, आप कह दोगे कि प्लूरल है। मैंने कहा कि शिप लिखा है, इसके पहले वन लिखा है, तो इसका मतलब एक सिंगुलर है ये। अगर 10 लिखा है और शिप लिखा है, इसका मतलब प्लूरल है ये। यानी कुल मिला के आगे और पीछे देख के बताना पड़ेगा कि सिंगुलर वाला है कि प्लूरल वाला है। आप मुझे बताइए कि आपको ये शायद लग नहीं रहा होगा कि देखने में डियर, देखने में शिप प्लूरल है, लेकिन है वास्तव में प्लूरल। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप के अंदर आए हुए हैं, एक ग्रुप में एक से अधिक हैं, इसीलिए यहां पर ये प्लूरल ही मानेंगे हम इसे, कि अ फ्लॉक ऑफ शिप और अ हर्ड ऑफ डियर, ये दोनों है प्लूरल। और उसके बाद ऑफ के बाद ये आए हैं तो ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं। सब्जेक्ट है एक झुंड का, एक फ्लॉक का, एक हर्ड का, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा है इज और यहां पर लगा है इज, और इसीलिए आंसर हुआ है सी और आंसर हुआ है डी। ये इसका पूरा पूरा नियम है। हालांकि मैं जब नाउन नंबर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। एक जैसे ही दिखते हैं और सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। उनमें से ये सारे शब्दों के बारे में चर्चा करूंगा। क्लियर है? अभी के लिए बस शब्दों को याद रखना, क्योंकि कॉमन कलेक्टिव नाउन में इनके शब्दों के बारे में जिक्र कर लेता है। चलो, उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों को आपने सीखा होगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट वह है बहुत प्यारा, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, आप देख के थोड़ा थोड़ा हैरान होंगे कि सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल पूछे जाते हैं और बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। यहां पर द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। आप कह रहे हो कि सर सीनरी है कि सीनरीज है? सीनरीज है। और यहां पर आप देखिए कि अगर मैं कहूं कि सीनरीज प्लूरल है तो इसके हिसाब से इज नहीं आ रहेगा। आपके दिमाग में कई ऐसी चीजें चलेंगी, लेकिन मुझे सबसे पहले इसके बारे में बताना पड़ेगा, सीनरी के बारे में। क्या होता है सीनरी? सीनरी के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं यही कहूंगा कि सीनरी होता क्या है। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं और मैं कहूं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए और मैं एक आपके लिए सीनरी बनाना चाहता हूं, है ना, आपको सीनरी में बनाना चाहता। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाता था, बहुत पहले की बात है, उस समय ये डिजिटल बोर्ड नहीं था, व्हाइट बोर्ड होता था, तो मैं बना के दिखाता था कि देखो ये सीनरी है, ये ऐसे सीनरी होता है। अब तो खैर बहुत चीजें आसान हो गई हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि सीनरी बनाना चाहता हूं मैं आपको, और आपने बचपन में भी बनाया होगा, साड़ी का किनारा और सीनरी तो सबसे अपना फेवरेट होता था। सीनरी किसे कहते हैं? देखो कितना खूबसूरत सा सीनरी बनाता हूं। आप बताना मुझे कि सीनरी कैसा है। आप एक बार बताना कि सीनरी कैसा बना रहा हूं मैं।
बताओ ये सीनरी कैसा है। अगर मैं पूछूं आपसे कैसा है सीनरी, आपको सर कुछ तो कह भी रहे हैं कि सर बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है सर, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, क्या ये सीनरी है? सर आपने कहा सीनरी बनाने को और आपने तो कुछ और बना दिया। आपने कहा कि सीनरी बनाएंगे, आपने तो पेड़ बना दिया। क्या ये सीनरी है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, एक और मौका दे दो मुझे बनाने का। देखो मैं पूछूं कि बताओ ये सीनरी कैसा है, आपको कहो सर ये तो पहाड़ है। मैं कहूं कि कोई बात नहीं, एक और मौका, एक और मौका दे दो। मैं पूछूं आपसे कि ये सीनरी बताओ कैसा है। सीनरी कैसा है? सर ये तो बादल है। पता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जितने उसके पार्ट थे सब अलग अलग कर दिए। जैसे मैं इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ूंगा ना, कि मैंने कहा कि ये पेड़ है, मैंने कहा कि ये पहाड़ है, आपने कहा कि पहाड़ है, आपने कहा ये बादल है, मैं इन सारी चीजों को एक कर दूं ना तो सीनरी बन जाएगा। ये है सीनरी। अब मेरा सवाल बड़ा ध्यान से आप सुनना, क्या ये सीनरी है? हाँ सर। मैं कहूं कि इनमें से सीनरी कौन सा है ये बताओ। क्या ये सीनरी है? सर ये पहाड़ है। क्या ये सीनरी है? सर पेड़ है। क्या ये सीनरी है? सर ये मैदान है। सर ये सीनरी है? सर ये पानी है, झरना है। सर ये सीनरी है, घर है। कितना खूबसूरत है ये है सीनरी, ये है सीनरी। इससे क्या कर, अब ये है सीनरी। अब सीनरी मैं पूछूं कि ये सीनरी है, सर बादल है। ये सीनरी है, सर पहाड़ है। ये सीनरी है। मैं कहूं कि देखो ये सीनरी कितनी खूबसूरत सा चीज, कितना खूबसूरत है ये सीनरी। तो सर वाकई में सर माना। तुम लोग को इसीलिए कहता हूं जल्दी से पढ़ाई लिखाई करके सफल हो। पता है ये जो जितने आपको फोटो दिखा रहा हूं ना, ये सब हमारे कश्मीर की वादियों का है। वाकई में जगहें हैं ऐसी, गुलमर्ग सोनमर्ग जैसी जगहों पर ऐसी चीजें पाई जाती हैं। आपसे कोई कहे या कोई पूछे कि क्यों पढ़ना है, तस्वीर दिखाए कहना यहां घूमने के लिए पढ़ना है, क्योंकि यहां आने जाने रहने में पैसा लगेगा, पैसा। और उस पैसे को कमाने के लिए गलत तरीका नहीं अपनाना है, सही तरीके अपनाने हैं। कोई कितने भी पैसे हो जाए, रात को नींद तभी आती है जब ईमानदारी से आप जीते हो। कुल मिला के ये है कि ये जगह वाकई में एग्जिस्ट करता है, आप कभी घूमने जाना। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, शायद तुम्हें ये पता नहीं है, क्योंकि तुमने शायद अपने आसपास की चीजों को ही जिंदगी मान रखा है, और उसको देख के तुम्हें लगता है, घृणा हो गई है कि यार जिंदगी में क्या है। ये है जिंदगी। मुझे इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैं गुलमर्ग की वादियों में घूमना चाहता हूं। ना सिर्फ मैं घूमना चाहता हूं, बल्कि अपने माँ बाप को साथ में लेकर घुमाना चाहता हूं। लोग कहते हैं ना, कहाँ क्यों पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि उनसे नौकरी लगेगी, और नौकरी जो लगेगी ना, तो फिर मैं अपने परिवार को वो सारी चीजें। नौकरी से कभी किसी को खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है कि वो नौकरी करते हैं, उस नौकरी से जो पैसा मिलता है, उस पैसे से आप जो एंजॉय करते हैं, अपने परिवार के साथ जो समय घुमाते हैं, आप जो परिवार के साथ जिंदगी जीते हैं, उसके लिए होता है। आप सोचिए कि क्यों आपका मन नहीं करता है, क्यों आप औरों से अलग हैं, कि आप भी उन जगहों पर जाएं और यहां ट्रॉली में बैठ के अपने माँ बाप के साथ आप पहाड़ों को देखें। क्या तस्वीर में सिर्फ पहाड़ों को देखना है? अरे जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में कहां। आप जब एक बार घूम के आओगे, आपको लगेगा कि वाह। ऐसे ही अमीर खुसरो ने नहीं कहा है, गर फिरदौस बार रुए जमी अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। कुछ तो बात थी वहां पर कि उन्होंने कह दिया कि अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है तो यहीं पर है, वो यहीं पर है, वो यहीं पर है। क्यों? क्योंकि वहां की चीजें ऐसी हैं। वाकई मैं खुद गया हूं, मैं वहां पर गया हूं, इसलिए मुझे पता है कि वाकई में वो जन्नत है, जन्नत वो अपने आप में जन्नत है। तो ये है, समझना गया? तो ये चीज है पूरा। पहाड़ों के अंदर जो होता है, ये एक तरीके से कहा जाए कि जो बर्फ जमता है उसकी बातें अलग हैं। तो ये पूरा पूरा है। ये देखिए डल झील, आप घूमेंगे, आप वाकई में आपको फील होगा कि जन्नत है अपने देश में, है ना। पैसों से कौन कहता है कि खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, ये सब कुछ है। एनीथिंग एनीथिंग कैन, मतलब एक तरीके से कहा जाए हर चीज, एनीथिंग एवरीथिंग, है ना। नहीं कहते कि लोग कहते हैं कि पैसों से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। एक तरीके से सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो यहां पर यह समझाना चाहता हूं। कुल मिला के मेरा समझाने का तात्पर्य बाबू यहां से यह है कि अगर मैं कहूं आपसे कि सीनरी है क्या, तो सीनरी एक कलेक्शन है। अलग अलग चीजों का कलेक्शन जो होता है उसको हम सीनरी कहते हैं। कि जहां पर पेड़ हो, पहाड़ हो, बादल हो, झरना हो, मैदान हो, घर हो, पेड़ पौधे हो, छोटे छोटे यहां पर चीजें हैं, इन सारी चीजों को मिला दिया जाए, एक साथ बना दिया जाए, तो निर्माण होता है सीनरी का।
तो इसका मतलब क्या इसका प्लूरल बनाया जा सकता है? कभी नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, है ना। देखो, मुकेश का कहना है कि सर घर बनवाने के लिए पढ़ना है, मेरा घर में पानी बहुत जो है बरसात होती है तो गिरता होगा। तो भाई कई ऐसी चीजें हैं, इसलिए इसलिए करना है, इसलिए मेहनत करना है, इसलिए आपको पढ़ना है ना, ये ध्यान रखना। हाँ चलो आगे देखो, तो ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक इसके जैसा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं कहूं आपसे कि देखो यहां पर एक ना, अगर मैं कहूं आपसे कि एक फर्नीचर, आप जरा फर्नीचर को एक बार सोचिए, एक मन में अपने फर्नीचर को सोचिए कि फर्नीचर क्या है, आपको क्या दिख रहा है? चेयर फर्नीचर है ना? चेयर है। टेबल फर्नीचर है? नहीं है सर। फर्नीचर जो है ये सब है। फर्नीचर का मतलब होता है कि जहां पर बेड हो, है ना, कबोर्ड हो, सोफा हो, डाइनिंग हो, ये सारी चीजों को जब आप एक साथ मिला देते हैं, एक कलेक्ट कर देते हैं, और तब जाकर निर्माण होता है फर्नीचर का। किसका? फर्नीचर का। यहां पर देखो सेंटर टेबल है, डाइनिंग टेबल है ना, टीवी कैबिनेट है, पैनल है, सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो जब आप इन सारी चीजों को एक साथ जमा करते हो, जब इन सारी चीजों को एक साथ एक ग्रुप में रखते हो, तब जाके निर्माण किसका होता है? फर्नीचर का। तब जाके क्या बनता है? फर्नीचर। यानी ये फर्नीचर अकेले का कुछ नहीं है। जहां पर डाइनिंग टेबल हो, यहां पर एक टेबल हो, बेड हो, सोफा हो, चेयर हो, अलमारी हो, इन सभी के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? तो फर्नीचर कहेंगे। यानी फर्नीचर अपने आप में ग्रुप वाला शब्द है और इसका प्लूरल नहीं बनता, इसका प्लूरल कभी नहीं बन सकता। हां, आप चेयर का चेयर्स कर सकते हो, आप टेबल का टेबल्स कर सकते हो, लेकिन फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, कभी नहीं होगा फर्नीचर्स का। ऐसे ढेर सारे शब्द हैं कि जैसे ज्वेलरी, क्या ये ज्वेलरी है? आप दुकान पर जाओ, आप फर्नीचर की दुकान पर जाके कहना फर्नीचर दो, कहेगा क्या दे फर्नीचर में? बोला फर्नीचर चाहिए। अरे फर्नीचर में क्या चाहिए ये तो बता दे। बोला फर्नीचर चाहिए। अरे फर्नीचर में क्या चाहिए? चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, ये चाहिए। बोला फर्नीचर चाहिए। लात मार के भगा दे, भाग, दिमाग खराब करने आया है। आप सेम चीज जाओ ज्वेलरी की दुकान पर, और ज्वेलरी की दुकान पर कहो कि ज्वेलरी चाहिए, कि ज्वेलरी में क्या चाहिए? हार चाहिए, क्या चाहिए? झुमका चाहिए, नथिया चाहिए, अंगूठी चाहिए, चैन चाहिए, मांग टीका चाहिए, चाहिए क्या? बोला ज्वेलरी चाहिए। कहो ज्वेलरी कैसे? का ज्वेलरी? किस हिसाब से ज्वेलरी? ज्वेलरी का मतलब क्या है? तो ज्वेलरी अपने आप में एक कलेक्टिव चीज है। बहुत सारी चीजों को जब जमा कर देंगे, बहुत सारी चीजें जब एक साथ रख देंगे, तो निर्माण होगा ज्वेलरी का। यानी ज्वेलरी इन सभी चीजों को मेल को कहते हैं, इन सभी चीजों का मेल होता है। तो यहां पर ये मेल जो है ना, इसको कहते हैं क्या? तो ज्वेलरी, ये कहलाता है ज्वेलरी। अब सुनो, बड़े ध्यान से समझना, कुछ शब्द हैं जैसे सीनरी, जैसे ज्वेलरी, जैसे मशीनरी, जैसे पोइट्री, जैसे पोट्री, जैसे कटलरी, क्रॉकरी, ग्रीनरी, स्टेशनरी। ERY है। स्टेशनरी का मतलब होता है जहां पर कॉपी, पेन, किताब, ये सारी चीजें मिलती हैं ना, उसको स्टेशनरी शॉप कहते हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी को। ये जितने सारे शब्द देख रहे हो ना, सब में RY लगा है। RY क्या है? RY। कैसे? तो सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोइट्री, पोट्री, स्टेशनरी, यहां पर ग्रीनरी, क्रॉकरी, कटलरी, ये सब के सब है। ये सब के सब क्या है? तो ये सब के सब आपके हैं RY वाले। और इनके साथ याद रहे, इनके साथ हमेशा इनको हम सिंगुलर यूज करेंगे, और इनके साथ कभी भी एस या ES का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। जैसे कि सवाल पूछा था आपसे कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर, तो सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, सीनरी ही होगा। और इस सीनरी के हिसाब से यहां पर वर्ब आएगा जो कि इज आया हुआ है, और आंसर होगा सी। ए और बी को हम काट देंगे, ए और बी पूरी तरीके से गलत है। क्लियर? आ जाओ देखो, यूपीएससी का CDS का एग्जाम था 2015 में, और सेकंड पेपर था, और क्वेश्चन पूछ दिया कि रिसेंटली, हाल फिलहाल में, आई विजिटेड कश्मीर, कि मैं कश्मीर में विजिट किया, एंड फाउंड, और पाया, क्या पाया? कि द सीनरीज, यानी सीनरी का सीनरीज किया है। क्या सीनरी का सीनरीज हो सकता है? ट्री का ट्रीज होगा, माउंटेन का माउंटेन्स हो जाएगा, रिवर का रिवर्स हो जाएगा, लेकिन सीनरी तो सभी को मिला के बना हुआ है, इसीलिए सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, और आंसर होगा बी। एक नहीं 72 एग्जाम में पूछा है। ये देखो 2011 का सेकंड पेपर था, और लिखा है कि देयर आर यंग ब्यूटीफुल फर्नीचर्स। फर्नीचर्स होगा, कैसे हो जाएगा फर्नीचर्स? फर्नीचर तो अपने आप में एक सोच है, एक थॉट है
कि सारी चीजों को एक साथ रख देंगे तो उसको हम फर्नीचर कहेंगे। कि शादी होता है, दहेज जब दिया जाता है, तिलक जब चढ़ता है तो तिलक में दहेज दिया जाता है, उसमें फर्नीचर चढ़ाया जाता है, कि फर्नीचर सारे चढ़ाए गए तो फर्नीचर है, ना कि फर्नीचर्स। आंसर बी। और कहूं मैं कि ही लाइक्स द सीनरीज, तो सीनरी नहीं सीनरीज, सीनरी। आंसर होगा बी। आप देखिए एनडीए के एग्जाम में पूछ दिया, सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। स्टेनो का पेपर देखो, स्टेनो का एग्जाम है कि अ 2 बेडरूम फ्लैट, एक 2 बेडरूम का फ्लैट है, विथ किसके साथ, तो ऑल फर्नीचर्स। क्या फर्नीचर्स होगा? नहीं, फर्नीचर होगा। आप मैं से पूछूं कि ये इज क्यों आया है, फर्नीचर के लिए आया है? नहीं, यहां विथ के बाद ये ऑल फर्नीचर है, यहां पर विथ के बाद ये सब ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? ये। और सब्जेक्ट में क्या है? एक ही फ्लैट है, एक फ्लैट है जो कितने का है, तो 2 BHK का है, 2 बेडरूम का फ्लैट है, इसीलिए यहां इज आया है। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा। समझ में क्या है? यहां फर्नीचर्स नहीं करेंगे, फर्नीचर का फर्नीचर्स होता नहीं। स्टेनो का है, आप सीजीएल देखिए, सीजीएल टीयर 2 मेंस का सवाल कह रहा हूं मैं। मेंस में सवाल पूछ दिया कि द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, कि सीनरीज जो है ये गलत है, ये सीनरीज क्या है? गलत है। सीनरीज होता ही नहीं है, सीनरी होगा। क्या होगा? सीनरी। अच्छा, तो यहां पर तो गलती किसमें है? बी, ए में है। ये आर क्यों आ गया? आप हो सकता है सोचे कि आर क्यों आया है। इसलिए आर आया है क्योंकि ऑफ के बाद ये सब जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है पेंटिंग्स, और पेंटिंग्स के लिए यहां पर आर ही नहीं आएगा तो क्या आएगा? अच्छा, एक चीज और दिखाऊं मैं, इसमें बड़ा अच्छा चीज लिखा है। एक शब्द है हॉट केक्स। हॉट केक्स का मतलब होता है गरम गरम केक्स, है ना। ताजा ताजा केक्स को हॉट केक्स कहते हैं। बहुत तेजी से जो चीज होता है ना उसे हॉट केक्स कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ हॉट समोसा, गरम गरम समोसा तुरंत बेच देता है, तुरंत निकल जाता है, तो वही चीज है हॉट केक्स। वहां पर क्या है? गरम गरम केक्स, यानी बहुत तेजी से किसी चीज का बिकना, उसे कहते हैं हॉट केक्स। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ये होता है। कुल मिला के यहां सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, आंसर होगा ए। चलो, लिखा है 2 बेडरूम फ्लैट, तो हो ही गया। यहां पर क्या होगा? फर्नीचर्स नहीं होगा, आंसर होगा यहां पर बी। तो ये इसका पूरा पूरा है। आप देखो कई ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि दिस फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, है ना। अभी बताऊंगा मैं इसको कि क्या होता है, कैसे इसको प्लूरल बनाते हैं। कुछ पीसेस की मदद से, कुछ चीजों की मदद से बनाया जाता है। और साथ ही साथ इसका जो एक तरीके से डीपीपी वगैरह जो है ना, वो आज ही डल जाएगा। आज ही आपको इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड डीपीपी आपको जो है एप्लीकेशन में डल जाएगा, एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस चीजों को समझा होगा। अभी कलेक्टिव जो शब्द है ना, इसको पूरा बढ़िया से समझेंगे। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन अभी और लगेगा पूरा कलेक्टिव नाउन को समाप्त करने में, तब जाके आपको कलेक्टिव समझ में आएगा। इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका कोई हद नहीं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया कि एनडीए में, सीडीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, अभी निकालूंगा क्वेश्चन हो तो कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, और हमेशा पूछता है, हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। सर क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा है, आसान लगेगा। कोई भी एग्जाम में बैठोगे ना, आपको क्वेश्चन सारे आसान ही लगेंगे अब। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में और इसके आगे की चीजों को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।